Hello, my dear students. Good morning, all of you. I hope you all are fine and safe at your home. I welcome you all for our SS video class. So, yesterday we discussed about some important industries in India, right? Today we will see about some important mineral based industries and centers in India. Okay. So, before we start our explanation, we will see today's thought of the day and activity. Today's thought is don't be afraid of making mistakes. Learn from them and grow. So, whenever you are doing something, don't afraid of making mistakes. If you have done mistakes also, no problem, but you have to attempt it. Without attempt, you cannot understand and you cannot grow. That's why क्या करना है आपको, मिस्टेक हो या ना हो, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ट्राई करना है. आपको जो मिस्टेक से ही लर्न होता है, इसलिए आपको कुछ भी जो मैम बोलते हैं या स्कूल की तरफ से कुछ कॉम्पिटिशन्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करना है. मिस्टेक्स होता है तो भी आपको डरना नहीं है, इससे आपको अच्छा लर्निंग होता है. ओके, वी विल करेक्ट यू. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम एंड ग्रो. So today's activity is a very interesting one. Okay, what you have to do, identify the name, the factors of production being used in the sentences given below. So और जो सेंटेंस में क्या होता है, फैक्टर क्या है, प्रोडक्शन में क्या यूज़ होता है, उसका जो वर्ड में वो आपको बताना है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन आई विल एक्सप्लेन यू. Rest for you have to write it down. Okay, first one, cotton balls are used in cotton textile industry. जो उसको क्या कहते हैं, हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं, राइट. आपको रॉ मटेरियल्स लिखना है फॉर फर्स्ट वन. जो आपको ट्रक्स कैरी द फिनिश्ड कॉटन क्लॉथ्स टू द मार्केट, उसको क्या कहते हैं, जो कैरी करता है ट्रक्स, जो फिनिश्ड कॉटन क्लॉथ्स को, टेक्सटाइल को कैरी करता है, उसको क्या कहते हैं. एंड वर्कर्स जो डेली वेजेस के थ्रू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो वर्कर्स को क्या कहते हैं. फोर्थ वन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द स्किल्ड वर्कफोर्स. जो वर्कफोर्स होता है वो क्या होता है. एंड फिफ्थ वन, सडन पावर कट ब्रॉट द एंटायर इंडस्ट्री टू अ स्टैंड स्टिल. जो पावर कट होता है तो क्या होता है, पूरा फैक्ट्री का जो इंडस्ट्री का काम है वो बंद हो जाता है, उसको क्या कहते हैं. आपको ये सब लिखना है. ओके, इन वन वर्ड यू हैव टू राइट इट डाउन. ट्राई टू राइट दिस एंड आस्क योर पेरेंट्स, and you can do it by yourself also if you know. So in the next class I will explain this. Okay, so I hope you all will do this activity. So yesterday we discussed about इन इंडिया में जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कॉटन टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री है. एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, जो पब्लिक सेक्टर में है एंड प्राइवेट सेक्टर में है. वो कहाँ कहाँ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर का, वो हम कल की क्लास में देखे थे, राइट. So we will see important mineral based industries and centers in India. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो गुड़गांव, कोलकाता एंड चेन्नई में है. वो क्या है, ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स इंडस्ट्री होता है, जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होता है, ऑटोमोबाइल कहते हैं. जो कार्स वो सब होता है ना ऑटोमोबाइल, उसको जो इंडस्ट्री होता है वो कहाँ कहाँ है, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई. एंड
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होता है इन बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड पुणे, सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो इंडस्ट्रीज़ है वो बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड पुणे में है. एंड थर्ड वन, शिप बिल्डिंग. जो शिप होता है उसका जो मैन्युफैक्चर होता है वो कहाँ कहाँ होता है? विशाखापट्टनम, कोची एंड मुंबई. एंड फोर्थ वन, रेलवे कोच फैक्ट्री. रेलवेज जो होता है वो मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? पटियाला, कपूरथला इन पंजाब. So we will see what automobile is, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स क्या होता है, शिप बिल्डिंग क्या होता है, सब हम पिक्चर में देखते हैं. जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होता है? व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करता है, इसको क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल कहते हैं. यस, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में सम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. यस, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो होता है कहाँ कहाँ सेंटर्स है? मुंबई, पुणे. मुंबई में, पुणे में है. एंड चेन्नई, कोलकाता, ऐसा प्लेस में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है. राइट. एंड ए जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनरीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होता है, वो सब जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर होता है वो कहाँ कहाँ है? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड पुणे. राइट. एंड नेक्स्ट वन इज शिप बिल्डिंग. ये जो शिप, बड़ा बड़ा शिप होता है वो सब मैन्युफैक्चर होता है कहाँ? विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, ये सब एरिया में जो शिप बिल्डिंग का एंड रिपेयरिंग का जो काम होता है वो सब होता है जो कोस्टल एरिया में. आप लोग देख सकते हैं कोस्टल लाइन में जो शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग इंडस्ट्री है, जो शिप बिल्ड होता है उस एरिया में. विशाखापट्टनम, कोची एंड मुंबई आर द मेन सेंटर्स ऑफ शिप बिल्डिंग. एंड द नेक्स्ट इज रेलवे कोच फैक्ट्री. जो रेलवे कोच होता है वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है? वो कहाँ है? पटियाला एंड कपूरथला इन पंजाब में. जो अदर रेलवे एंड लोकोमोटिव कोच फैक्ट्री ऑफ इंडिया, दे आर Bharat Heavy Electronics Limited, and some locomotive works are there. And you can see the in your book the main centers are Patiala and Kapurthala in Punjab. Okay, so do you know में है Maruti cars are manufactured in Gurgaon, Haryana. ये जो इम्पोर्टेंट एंड मेन कार फैक्ट्री है मारुति कार्स, कहाँ है वो? गुड़गांव, हरियाणा में है. ओके, सो ये था हमारा इम्पोर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेंटर्स इन इंडिया. ओके, सो इन आवर chapter number 11 we understood about क्या नेचुरल थिंग्स क्या होता है, मैन मेड थिंग्स होता है. मैन मेड थिंग्स जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होता है, कहाँ से हमको जो मैन्युफैक्चर गुड्स मिलता है? इंडस्ट्री से. इंडस्ट्रीज क्या क्या यूज़ करते हैं? रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, मशीन की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके, लेबर्स यूज़ करके, फिनांस जो उसके लिए सेटअप करके, ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेते हुए जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है वो इंडस्ट्री होता है. राइट. क्लासिफिकेशन क्या है इंडस्ट्री का? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट,
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है। एंड इंडिया में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है कॉटन, टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एंड मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, वो पब्लिक सेक्टर में एंड प्राइवेट सेक्टर में। वो कहाँ है, वो बरनपुर, रांची, भिलाई, रूरकेला, विशाखापट्टनम, ऐसा प्लेस का जो हम देखे थे, राइट। इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी इंडेक्स में दिया हुआ है एयरक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ हैं, शिप बिल्डिंग कहाँ कहाँ है, एंड लोकोमोटिव एंड रेलवे कोचेस कहाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स कहाँ हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, ये सब आपको इस मैप में जो इंफॉर्मेशन है, इंडेक्स भी है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो कौन सा वाला इंडस्ट्रीज है, राइट। यू कैन सी एंड यू कैन अंडरस्टैंड with the help of this map, right? So we will see mind map now. With the help of mind map you can understand easily the chapter, okay? So mind map में first thing is process of manufacturing goods in factories is called industry. Industry क्या होता है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का फैक्ट्री होता है उसको इंडस्ट्री कहते हैं। थिंग्स रिक्वायर्ड टू सेट अप एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज जो होता है कौन से चीज़ से बनता है इंडस्ट्रीज, थिंग्स क्या क्या चाहिए उसके लिए, रॉ मटेरियल इज़ नीडेड, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, फिनेंस या मनी, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ये सब जो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर है। एंड क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। एंड एग्जाम्पल्स एग्रो बेस्ड कॉटन, शुगर, मिनरल बेस्ड एग्जाम्पल्स आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, forest based timber and paper. And on the basis of size, large scale industries, small scale industries, cottage industries. इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो थोड़ा इधर उधर हो गया है। जो फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का लास्ट दिया हुआ है दैट इज शिप बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल, जो लार्ज स्केल में आना था। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज जो फर्नीचर, वेविंग ऑफ क्लॉथ्स, ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज में आता है, जो आपको करेक्ट करना है, ओके। इन दिस बुक दे हैव गिवन रॉन्ग। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एग्जांपल है टॉय मेकिंग, यूटेंसिल्स, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है, राइट। आपको पता चला ये माइंड मैप से कि इस चैप्टर में क्या है, राइट। So we will see quick review now. In the page number 70 you can see in your textbook quick review. जो इस चैप्टर में क्या था वो रिव्यू में दिया गया है, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गुड्स इनटू मोर यूजफुल गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एक चीज़ को मीनिंगफुल या यूज़फुल थिंग बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एंड सेकेंड वन, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। इंडस्ट्रीज जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल दे आर एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट हैवी, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, एंड प्राइवेट एंड पब्लिक। जो ओन होता है प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, एंड पब्लिक होता है गवर्नमेंट हैंडल करते हैं।
And agro-based industries, cotton textile, jute industry, sugar industry, they are agro-based industries. Mineral-based industries kya hai? Iron and steel industry. And other industries are automobile, electronic goods, railway coaches, shipping, shipbuilding. They are other industries, right? So, try to understand the chapter by reading, and you have to listen and you have to understand the chapter by seeing video class also, and with the help of reading also. Okay, I hope you will read this chapter. And now we will see वर्कशीट पार्ट ऑफ डे 2 का, जो डे 2 का, डे 1 का कल हम किया था एंड डे 2 का हम आज करेंगे, राइट? सो वी विल सी वर्कशीट पार्ट एंड देन 1 to 10 meaning we discussed, right? So today we will see the rest of others like 11 to 20 तक जो हार्ड वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे. ओके, so take out your worksheet of day 2 chapter number 11. Exercise number 1 क्या है? Multiple choice questions. First one, the famous industry of Kolkata is of. So ये क्वेश्चन जो है वो आपको पता है, जूट इंडस्ट्री, राइट? इन कोलकाता शुगर इंडस्ट्री जो नहीं है, एंड नेक्स्ट वन इज एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का भी नहीं है. सो आंसर इज जूट. एंड सेकेंड वन, लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स. लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या रिक्वायर करते हैं? फ्यू पीपल, ओनली फ्यू पीपल चाहिए, और मोर इन्वेस्टमेंट या स्मॉल मशीनरी. लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो मोर इन्वेस्टमेंट चाहिए, मोर फिनेंस, मोर मशीनरीज, मोर पीपल, जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए. सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, मोर इन्वेस्टमेंट. ओके, एंड एक्सरसाइज नंबर 2 है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको सही वर्ड लिखना है, राइट? फर्स्ट वन इज machines, second one is finance, third one is transport, fourth one is textile. आपको सही स्पेलिंग से लिखना है इसको, राइट? स्लोली राइट इट. फर्स्ट वन machines, second one finance, third one transport, fourth one textile. Okay, so the exercise number 3 is true or false. First one, most of the iron and steel plants are in government sector. जो इंडिया में the iron and steel plants are there, most of them are government sector, जो गवर्नमेंट हैंडल करते हैं. Is it true? Yes, it is true statement. Second one, jute industry and sugar industry are mineral based industries. Is it true? शुगर इंडस्ट्री जो होता है, जूट इंडस्ट्री जो होता है, कहाँ से मिलता है? रॉ मटेरियल्स जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिलता है, लाइक जूट एंड शुगर जो होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. दैट्स व्हाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है. एंड थर्ड वन, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज हैवी, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट जो ज़्यादा होता है वो हैवी होता है, लार्ज स्केल होता है, थोड़ा कम होता है तो स्मॉल स्केल, एंड कॉटेज जो है वो लेस इन्वेस्टमेंट होता है. इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है. सो यू हैव टू राइट फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, एंड थर्ड वन ट्रू. सो आई होप you will complete this homework. I will share PDF of this. Let's see meaning of hard words. Okay, let's see meaning of hard words 11 to 20. First one, 11th one, mineral. A solid naturally occurring inorganic substance. वो mineral होता है. जो coal, iron, ये सब जो mineral होता है.
12th one, Manchester, a city in इंग्लैंड जो कॉटन एंड टेक्सटाइल सेंटर है मैनचेस्टर में. एंड 13th वन, सेक्टर, एन एरिया और पोर्शन दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, वो क्या होता है, सेक्टर. 14th वन, इन्वेस्टमेंट, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी फॉर प्रॉफिट. 5th one, limestone, a hard sedimentary rock used as making cement. सीमेंट जो होता है उसके लिए लाइमस्टोन यूज़ करते हैं. 16th one, bulky, taking up much space, large and heavily, उसको bulky कहते हैं जो large amount में होता है. And 17th one, automobile, vehicle that carries its own motor, wheeled passenger vehicle जो होता है own motor का, उसको automobile कहते हैं. Example is car. 18th one, repeated one, that is sector only. 13th and 18th one is same, okay. And 19th one, cottage, in small frame, that is family house like a cottage, a small frame में आता है cottage. cottage industry आपको पता है कि small scale में आता है, जो छोटा जो इंडस्ट्री होता है उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. एंड 20th वन, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट ऑफ गुड्स. मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो फैक्ट्री होता है वो क्या होता है, इंडस्ट्री होता है. यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स. ओके, सो if you have any queries, any questions regarding this chapter, please call me in between 5 to 7 p.m. Okay, so in the next class we will discuss about quiz zone of this chapter and question answer also. So till then, take care, bye bye.